हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लूप्रिंट ऑफ जेईई मेंस 2022। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्लूप्रिंट में हमें क्या-क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो यार जैसा कि आपके जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया है कि किस टॉपिक से जो है ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वो सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये यार जो डिटेल्ड एनालिसिस अपन इस वीडियो में करने वाले हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको 98 से 99 परसेंटाइल लाने तक। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो जो चीजें हम कवर करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टॉपिक वर्सेस मार्क्स, जो कि आपके बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस जेईई मेंस पेपर्स पे है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि आपके जेईई मेंस 2022 के लिए, ठीक है, जो कि ऑफिशियल आपका ब्रोशर था 2021 का, क्योंकि अभी तक जो है सिलेबस का ब्रोशर अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए हम 2021 का ब्रोशर लेंगे और मोस्टली सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो उसी में से यार मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इजीएस्ट टॉपिक्स जो कि आप कवर कर सकते हैं इस लास्ट टाइम में, ठीक है। अभी जो है आपके पास काफी कम टाइम बचा है जेईई मेंस 2022 के लिए। तो इस टाइम पे आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और जहां से क्वेश्चंस भी ज्यादा आ सकते हैं, तो उन टॉपिक्स पे आप लोग थोड़ा सा जोर लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस जो कि अपने जेईई मेंस मैथ्स का हमने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, तो उसके अंदर यार आपको टोटल 16 यूनिट्स दे के रखी है मैथ्स में। और हर एक यूनिट को यार हमने ट्राई किया है कि जेईई मेंस 2022 में मतलब टॉपिक वर्सेस मार्क्स, ठीक है, इस टॉपिक से आपको इतने मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीजें यार हमने अलग से आपके लिए बना के रखा है। और ये जो है ये मतलब प्रॉपर जो है वेटेज सेक्शन हमने किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस है और इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस है। उस हिसाब से आप लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर में देख सकते हैं कि आपको सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये रहे जो है टॉपिक्स की लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देन इंटीग्रल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन। तो ये जो आपके टोटल 16 चैप्टर्स है ना, ये आपके ब्रोशर के हिसाब से ये 16 यूनिट्स मैथमेटिकल इंडक्शन तक। और लास्ट में एक मिसलेनियस वाला सेक्शन मैंने रखा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक टॉपिक में एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा हो जाए, तो वो दो हमने यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। और ये टोटल मिला के आपके बनते हैं 30 क्वेश्चन, जो कि आपके जनरली जेईई मेंस 2021 के पैटर्न में आए थे और इस बार भी वही सिमिलर सा रहने वाला है। तो ध्यान से इस चीज को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। अब हम देखते हैं कि भाई जो आपका ऑफिशियल ब्रोशर में आपका सिलेबस दे के रखा है उसमें से कौन कौन से सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सब तो आपके जो है यूनिट्स एक डिटेल में आपको दे दिए। अब उसके अंदर भी आपको सब टॉपिक्स दिए थे, तो उन पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेट रिलेशन की बात करें और फंक्शंस की, तो यहाँ पे आपके जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज और पावर सेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार देखने को मिले। तो ये जो भी मैंने येलो पोर्शन हाईलाइट किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन वाला उससे थोड़ा रिलेटिवली कम बट वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये मैंने हर यूनिट के लिए आपके लिए मार्क करके रखा है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये पावर सेट हो गया। देन वन वन इनटू एंड ऑन टू फंक्शन, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ये वेदर दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन और नॉट। तो उसके लिए आपको यार प्रॉपर तरीके से चेक करते आना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो है आपका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जो है कई बार काम आती है, क्योंकि आपको दे देते एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें पूछते हैं कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो ये चीज के लिए यार ट्राइंगल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा काम आ जाती है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो आपके टॉपिक्स लिखे, इसके अलावा जो है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं दे के रखा है, इसलिए मैंने यार जो है अलग से आपको मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पे भी क्वेश्चंस देखे गए, तो ये चीज भी यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया है। तो इन टॉपिक्स को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस में यार वो हर टॉपिक को लिख नहीं सकते। वो तो बोल देंगे कि ये टॉपिक जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मेंशन कहीं वर्ड कर दिया तो उसमें लोकेशन ऑफ फ्रूट्स अपने आप कवर हो जाता है। तो ये गलती मत करना कि सिलेबस में नहीं दिया तो हम पढ़ के नहीं जा रहे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में आपका जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया। इसके अंदर जो है एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है आपका थोड़ा रिलेटिवली कम, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैट्रिसेस को हम क्या नाम बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग नाम जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन देखने को यही मिलता है कि डिटर्मिनेंट का जो आपको एक दे देंगे तो उसको अगर सॉल्व करना है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, तो आपको पूरा नॉलेज उसका होना चाहिए। देन एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्लस यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये आपको सिलेबस में अलग से नहीं दे के रखा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। जो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर 3 वेरिएबल के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें यार आपको पता होना चाहिए कि इस जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन पीएनसी में यार ये अपन को देखने मिलता है कि पीएनसी में अपना यहाँ पे आपको बहुत ही कम चीजें देके रखी है, बट ये मान के चलिए कि पीएनसी का क्वेश्चन इजी आता है। तो अगर आपको यार सारी प्रॉपर्टीज पता है और आपको अलग अलग केसेस पता है, ठीक है, ग्रुप में जब बनता है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं और ये सब चीजें आपको पता है, तो आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यार उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन नहीं किया पीएनसी का, बट जो आप बेसिक पढ़ते हैं आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाता है उतना अगर आप कवर करके चले जाए, कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो भी जेईई मेंस में यार आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यार जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उससे एक भी क्वेश्चन मतलब यार बहुत कम देखने को मिला था, शायद एक आधा क्वेश्चन या एक भी नहीं देखने को मिला था जहां तक मुझे याद है, सारी शिफ्ट का मिला के 2021 में। तो यहाँ पे यार आपको जब इतने क्वेश्चन आते नहीं है तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और उसमें भी यार सिंपल सा एक आधा फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैथमेटिकल इंडक्शन का, वहां भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। इसके अंदर जनरल टर्म और मिडिल टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इसके अंदर यार आपको सीरीज वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार देखे गए कि वो पूछा गया आपसे। बाकी जनरल टर्म और मिडिल टर्म के फॉर्मूला तो यार पता ही होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिले। देन सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है आपका अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm जो ये आपकी इनइक्वालिटी होती है, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन अपन को लगता है एओडी का है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जबकि वो इस प्रॉपर्टी से हो जाता है, मतलब इस इनइक्वालिटी से हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि एजीपी, ये भी यार इसके क्वेश्चन अपन को देखने मिले, तो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप अच्छे से करके जाइएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसी के अंदर यार उन्होंने टॉपिक में लिखा नहीं है एओडी, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के भी टॉपिक उन्होंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो कहीं भी यूनिट्स में मेंशन नहीं करा है, तो ये जो मैंने लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी लिखा है ना, इसमें एओडी भी आ ही जा रहा है। तो उन सब का मिला के 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं जेईई मेंस 2022 में। अब हम बात करें इसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस यार आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है फंक्शंस के भी टॉपिक्स डाल के रखे जो वहां पे बचे थे। देन आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन जो देके रखे वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उनके ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है हम ग्राफ्स की मदद से कर लेते। और अभी तक यार अपन ने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर के, वहां पे मैंने बताया था कि ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्राई करूंगा कि ग्राफ से रिलेटेड आपके लिए क्लास लाऊं जिसमें अपन जो है ज्यादा से ज्यादा ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करें, विच विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। तो ग्राफ्स की बात हो गई। देन लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो यार अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। लिमिट्स के आपके जो सिंपल लिमिट्स के क्वेश्चन रहते हैं वो आप अच्छे से देख के जाइए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहते, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना, या फिर आपको वेरिएबल्स निकालने को बोल देते कि फाइंड ए एंड बी इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, या फिर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन डिफरेंशिएशन से जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज रहती है, या फिर हम कह लीजिए मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसा कई बार देखा नहीं गया है, बट आपको सिंपल जो है फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए, जैसे यू रेस्ट टू पावर वी। अब ये और ये दोनों ही भाई एक्स में रिलेटेड कुछ फंक्शंस है, तो इनका आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि लॉग लेके अपन करते हैं, तो ऐसे कुछ सिंपल टाइप के डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, बट इस चैप्टर पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देन रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करके जाइए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग रहेगा डिक्रीजिंग, तो वो आपको बताते आना चाहिए। और मैक्सिमा और मिनिमा निकालते आना चाहिए, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ही। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के जो क्वेश्चंस है वो कोनिक्स में तो पूछे ही जाते हैं, इसमें भी कई बार आपको मतलब अलग से कुछ कर्व्स दे देंगे और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सब टेंजेंट सब नॉर्मल जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, बट क्वेश्चन अपन को देखने को मिल जाते हैं उससे रिलेटेड। तो इन टॉपिक्स पे यार आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि नेक्स्ट यूनिट की। तो नेक्स्ट यूनिट है आपका यार इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में जो है वैसे तो बहुत मतलब यार बड़ा चैप्टर है, बट इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद आप करिए एरिया अंडर द कर्व्स। अब मैंने ऐसा क्यों रखा
वैसे तो आप अगर यार वेटेज के हिसाब से जाएंगे ना तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो उसके क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू एरिया अंडर द कर्व्स। बट यार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतने ज्यादा फॉर्मूलेस है ना कि आप कितना भी उस पर टाइम लगाए कई बार आपसे गलती हो ही जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दो चैप्टर्स अगर अपन ने ज्यादा फोकस कर लिया ना तो कई बार चांसेस है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स में बहुत ज्यादा दम लगाइए और आखिरी में जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी सारे टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये जो चीज है आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एरिया अंडर द कर्व से आज छोटा चैप्टर है तो अच्छे से अगर कर लिया तो भाई इसका क्वेश्चन पक्का बन ही जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में यार अपन ने देखा है कि प्रॉपर्टीज हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा है। तो प्रॉपर्टीज तो ध्यान से करके ही जाइए, जितनी भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक बार देख के जाइए हर एक टाइप का। और इंटीग्रेशन में अगर बात करूं तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बाय पार्ट्स जो है रिलेटिवली कम है बट इंपॉर्टेंट है। और पार्शियल फ्रैक्शन के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपको सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप देके रखे हैं तो यहाँ पे अलग से जब एक्सक्लूसिवली जो है मेंशन करके रखा है यानी कि ये इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा भी जो और टाइप्स पॉसिबल रहते हैं वो भी देख सकते हैं आप, बट इन पे तो नजर डाल के ही जाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। फिर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये फिर डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यार इस कर्व का जो है कितना एरिया बाउंड करता है। तो कुछ कर्व्स के तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख सकते हैं। और जैसा कि यार मैंने अपना जो जेई मेन स्मार्ट कोर्स जो कि हमारा रेडी है उसके अंदर भी यार ये सब ट्रिक्स मैंने डिस्कस करके रखी है। तो ये क्या है यार, ये स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा टाइम सेव करती है इस टाइप की ट्रिक्स। ठीक है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आप ग्राफ से किस तरीके से क्वेश्चन से इजीली सॉल्व करें। देन एरिया अंडर द कर्व्स में आप जो है किस तरीके से सारे कर्व्स के फॉर्मूले याद रखें। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स यार मैंने उस पूरे कोर्स में डिस्कस करके रखी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमें मेल कर सकता है 10qchallenge@gmail.com। और वहां पे यार आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि भाई आपको कोर्स किस तरीके से लेना है और कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी से यार मुझे याद आया कि जो है हमारी एक बहुत जल्दी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। तो अब ये जो मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये सब आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। अब सीधा आप जो है वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ काफी सारे फ्री रिसोर्सेस भी वहां पे आपको मिलेंगे। तो धीमे धीमे यार अभी वेबसाइट मतलब काफी मतलब खत्म हो चुकी है और 2-3 दिन में लॉन्च हो भी जाएगी। एंड उस पे यार हम ट्राई करेंगे कि रेगुलर इस पे आपका जो है बेहतरीन कंटेंट वहां पे भी अपलोड होता रहे। तो चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मतलब यूनिट है आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके अंदर यार आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस देखने को मिले, कुछ कुछ क्वेश्चंस आए बट वो रिलेटिवली कम आए। ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ पे देखने को मिले हैं कि भाई आपको सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वो उसमें भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइम dy प्लस dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इजिकल टू क्यू एक्स, जिसके अंदर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे यार आपके काफी कम टॉपिक्स मेंशन करे बट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है और भी टॉपिक्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो पूरा चैप्टर ही अच्छे से करके जाइए क्योंकि जो चीज यार मैंने यहाँ पे मेंशन करी है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये आप मान के चलिए हर शिफ्ट में ही हुआ था। लगभग हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये चैप्टर को यार बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाइए। तो यहाँ पे तो यार काफी टॉपिक्स कम दिए बट आप एक ट्राई करिए कि एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स देके रखे उनको अच्छे से कंप्लीट करके जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यार मैंने आपका पहले से यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो बना के रख दिया है कि आपको किस तरीके से जो है कंप्लीट करना है अपने टॉपिक्स को। तो यहाँ पे सर्कल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से हमें देखने को मिले थे। देन आप स्ट्रेट लाइंस को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर पैराबोला और लास्ट में आप हाइपरबोला एंड एलिप्स पे जाइए इस तरीके से। अब कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि वो प्योरली सर्कल पे बेस्ड नहीं रहते, उसमें यार कुछ हाइपरबोला एलिप्स का भी कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 3 ही टॉपिक करके जा रहे हैं, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, और हाइपरबोला एलिप्स से बेसिक्स भी करके जा रहे हैं, तो भी वो क्वेश्चन आपसे शायद सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तो इसमें लोकस जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि इस का जो है लोकस निकालिए इस कर्व का। तो उसके थ्रू ही अपन को पता चलेगा कि वो जो लोकस है कर्व का वो क्या हाइपरबोला है, पैराबोला, ऐसा कुछ। तो ये यार आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, लोकस किस तरीके से अपन निकालते हैं तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर हम स्ट्रेट लाइन में बात करें तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये चीज आपका जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है। और सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, तो इससे रिलेटेड यार आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ठीक है, इनके डेफिनेशंस पता होना चाहिए। और कुछ अगर प्रॉपर्टी है जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहिए। तो अलग अलग ट्रायंगल्स में सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
फिर इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, फैमिली ऑफ लाइंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसका भी यार आप लोग नॉलेज रखिए। अब यार आप देख रहे होंगे कि यार इसमें यार मैंने पूरा ट्राई किया है कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, और ये बनाने में यार मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो मैं यार आपसे सिर्फ यही उम्मीद रखूंगा कि आप जो है हमारे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यार ये चीज हमें मोटिवेट करती है कि आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इस तरीके का कंटेंट लाए। और अभी टेंशन मत लीजिए, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, और भी हमारे यूनिट्स रह गए। तो अगला जो यूनिट है यार इसके बाद, ठीक है, अपने स्ट्रेट लाइंस देख लिया, उसके बाद सर्कल्स और कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्कल्स को बहुत डिटेल में जो है इन्होंने डिफाइन किया, और इसलिए ही मैं कह रहा था कि सर्कल्स से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को भी मिले थे। तो सिलेबस में वही टॉपिक को बहुत ज्यादा डिफाइन उन्होंने अच्छे से किया जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। तो सिलेबस को अगर आप कंसिडरेशन में लेके चलेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आपको 2022 के पेपर के लिए। तो यहाँ पे सर्कल्स के बहुत टॉपिक। देन पैराबोला, हेलिप्स और हाइपरबोला में यहाँ पे आपको बहुत चीजें नहीं देख रखी, उन्होंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस याद रख लो और ये सब चीजें। फिर आपको टेंजेंट नॉर्मल्स जो है वो सबकी ही पता होनी चाहिए, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल्स के लिए और मैं एक और चीज कहूंगा, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक फॉर्म याद रख लेते, जैसे स्लोप फॉर्म याद रख लिया, उसकी मदद से यार हम पैरामेट्रिक निकाल लेंगे, पैरामेट्रिक से स्लोप निकाल लेंगे। वहां पे आपके पास टाइम नहीं रहेगा डेरिवेशन के लिए। तो जितना हो सके यार सारी इक्वेशंस को याद कर लीजिए, और इक्वेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जहां पे भी आपकी नजर बार बार पड़ती है, जैसे कबर्ड पे, वॉल पे, तो वहां पे एक पेपर पे सारे फॉर्मूले लिख के जो है चिपका लीजिए, ताकि आपकी बार बार नजर पड़ते रहे और आपको वो फॉर्मूले धीमे धीमे याद हो जाए। तो ये चीजें हो गई, और साथ ही साथ जो बेसिक प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है, कि इस केस में ये हो रहा है, और फोकल कॉर्ड रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, फोकस रिलेटेड, तो ये सारी चीजें यार आपको उसमें पता होनी चाहिए। और कई बार यार इन सेक्शंस में भी यार कुछ ट्रिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। फिगर बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये चीज मैं अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें भी मैं कई बार ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ। तो कोनिक्स पे यार हमारी वैसे तो पूरी ही सीरीज कंप्लीट हो चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मतलब आपके जो फिफ्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार जाके जरूर देखिएगा कि क्या आप जो कॉन्सेप्ट सोच रहे थे उससे अलग मैंने कोई मेथड बताया है, क्योंकि वो मेथड जो है हमने शॉर्ट अप्रोच लिया है, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट यूनिट है यार हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं वो है हमारे डीआरस और डीसीस, यानी कि डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन। देन स्क्यू लाइंस भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो रिलेटिवली थोड़ा कम बट इंपॉर्टेंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट्स इक्वेशन। फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट। और कोप्लेनर लाइंस का यार आप सिंपल सा एक बार देख लीजिएगा। फिर वेक्टर अलजेब्रा की बात करूं तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स, इसमें यार आपका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो एक बार देख लीजिए। फिजिक्स में आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो यार इतना ज्यादा आपके लिए टफ नहीं रहेगा। थोड़ा सा जो नया क्या पार्ट जुड़ जाता है वो है स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहां तक यार अपन ने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। और वेक्टर्स और 3D इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3D का यार मैंने 2 क्वेश्चन और वेक्टर का 1 क्वेश्चन, तो कई बार ये इंटरचेंज भी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि वेक्टर्स और 3D का दोनों का मिला के लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, और कई बार अगर एग्जामिनर का मन अच्छा रहा तो 4 क्वेश्चन भी डाल देता है। तो ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर काफी ज्यादा फोकस करिएगा। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। तो स्टैटिस्टिक्स भाई एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेस है उनको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में बात करूं तो प्रोबेबिलिटी अपनी 2 टाइप की हो जाती है। एक तो होती है अपनी बेसिक प्रोबेबिलिटी, जो कि आप पुराने टॉपिक्स हमेशा से पढ़ते आए, और फिर थोड़ी एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, जिसके अंदर अपन बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड थ्योरम ये सब पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो ये जो है एडवांस प्रोबेबिलिटी, ये अच्छे से करके जाइएगा। बेसिक तो आपको क्या है, ऐसे पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो मेरे हिसाब से आपसे बन ही जाएंगे। थोड़ा एडवांस पे एक अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है टॉपिक्स मैंने हाईलाइट पहले ही करके रख दिए। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो यार आपका ये उन्होंने सारे टॉपिक्स उन्होंने एक एक बस लाइन में लिख दिए, तो ये अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी उसके अंदर फॉर्मूले से आप अच्छे से करके जाइए। और यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंस जो है थोड़ा कम रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है। तो इनकेस अगर कोई छोड़ के भी जा रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, काफी कम शिफ्ट में उसके क्वेश्चन पूछे गए थे, बट बाकी टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छे से करके जाइए। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, तो यार कंप्लीट चैप्टर आप बहुत अच्छे से करके जाइए, ठीक है। यहाँ पे लगभग उसके सारे टॉपिक्स उन्होंने लिख दिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यार अपन वीडियो के एंड में जो पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स
जो कि आप लास्ट टाइम में अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाने का पूरा सेंस ही ये था कि अब भाई जो टाइम बचा है, क्या पॉसिबिलिटी है कि किन चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस करें और वहां से मार्क्स बटोर ले। तो यही यार अपना टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हो जाते हैं वो है वेक्टर और 3D, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो ये जो है प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए और इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। देन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये चीज भी मैं बोल चुका हूँ कि 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एओडी को मैंने एक्सक्लूड किया है। अब एओडी क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी उठाने का इतना सेंस नहीं है, उससे कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। बट जो सब टॉपिक्स मैंने बताए थे, जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो वाले टाइप के, फिर टेंजेंट नॉर्मल, ये सब चीजें हो गई, तो ये बेसिक्स को आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, क्वेश्चन अगर आया तो आपसे बन ही जाएगा। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी कहिए और बहुत इजी चैप्टर है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, तो ये आप अच्छे से करके जाइए। डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैट्रिसेस कई स्टूडेंट्स को टफ लगता है और उसमें प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी है। तो डिटर्मिनेंट्स पे आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन फंसा तो आपसे बन जाएगा। इसमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसा कि मैंने कहा था, एक क्वेश्चन दिख ही जाता है, तो भाई इस पे कर लीजिए आखिरी टाइम पे फोकस। फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करके जाइए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक क्वेश्चन उससे फंस सकता है। फिर सर्कल्स जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट हो गया, और देन स्टैटिस्टिक्स। तो ये 10 चैप्टर्स को यार एक बार आप अच्छे से निपटा लो, उसके बाद जो है सेकंड सेट पे बढ़ना, कि कुछ और 10 चैप्टर आपने उठाए और फिर उन पे जाके फोकस करा। तो यहाँ पे यार अगर आपने जो इतने भी यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया, इतने भी अगर आप कर लेते तो आप एक डिसेंट परसेंटाइल ले आएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने भी अभी तक तैयारी बहुत अच्छे से नहीं करी है, उनके लिए टॉपिक्स जो है भाई रामबाण का इलाज, ठीक है, रामबाण बनेंगे। तो यहाँ पे यार आपको इस चीज का फोकस करना है। और जैसा कि यार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी वेबसाइट बहुत जल्द आने वाली है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और मैं वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेस आपको वहां पे मिल जाएंगे और क्या क्या फ्री कंटेंट है। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट यार आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। प्लस हमारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव सीरीज भी चल रही है, ठीक है। अभी बीच में यार थोड़ा सा मुझे काम पड़ गया था, उसकी वजह से अभी सेशंस में नहीं ले पाया था, बट वो सेशंस को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। तो यार होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और हमने भी इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला है ये पूरा कंटेंट आपके लिए जुगाड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यार अगर ये कंटेंट पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें वीडियो को, और कमेंट में भी हमें लिख के बताइए कि ये आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि यार दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इससे क्या है यार, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और ज्यादा कंटेंट लेते आए, ठीक है ना, क्योंकि यार एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए शॉर्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।